अखिलेश के खिलाफ नहीं, अखिलेश खुद मुसलमानों के खिलाफ है। अगर अखिलेश खिलाफ ना होते तो वहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लिखकर 100 साल की बधाई देते, लेकिन उन्होंने साफ लिखा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। से लोगों को तुम पार्टी में ला रहे हो, इसके बाद उम्मीद कर रहे हो कि मुसलमान तुम्हें वोट करे। कहाँ से करे भाई? क्या हमारा वजूद नहीं है? क्या हमारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? लीडरशिप जरूरत है और वक्त का तकाजा भी है। बगैर लीडरशिप के हम हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरी आइन हमारा हक है, ये हक हम नहीं पा सकते हैं। वो ऐसी सब अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जाके किसी धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग कर दो। अरे माए बहनें वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी लखनऊ में, उनके ऊपर जब लाठियां चार्ज हो रही थी, जब उनको मारा पीटा जा रहा था, तब अखिलेश यादव कहाँ थे? मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम इलाकों में पीजी कॉलेज नहीं है, यूजी कॉलेज नहीं है, तो हमारी लड़ाई हमारी राइट्स की, और राइट्स की लड़ाई करना संविधान ने अधिकार दिया है सबको। ये एनआरसी पर उसने खुलकर जमीन पर आकर काम करने की कोशिश की थी ममता ने। अखिलेश कहाँ पर है? यादव तो आपके साथ है नहीं, इनका जो कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम्स है, और अगर उनकी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है तो इनके ये बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूं, जहां कुछ जमाने तक आजम खान भी पढ़े हैं तो अब्दुल्ला आजम खान भी पढ़े। तो एक इत्तेफाक की बात है कि आजम खान फिलहाल जेल में, अब्दुल्ला आजम खान इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और जेल से बाहर है। मगर सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद क्या मुस्लिम समाज के लीडरशिप के थिंकिंग को चेंज हुआ है या फिर से समाजवादी की तरफ ही जा रहा है? तो इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई सारे विद्यार्थी है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या सोच रहे हैं वो इस इलेक्शन को लेकर। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सलमान गौरी। सलमान साहब, तो क्या है इस बार अलीगढ़ में माहौल? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अब जो है मुसलमानों के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों सभी का दलित लीडर है, सभी का लीडर है, मगर मुसलमानों का एक लीडर आजम खान हुआ करता था जो जेल के अंदर है फिलहाल सलाखों के पीछे। तो अब क्या सोच रहा है मुसलमान और आप लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर हम लोगों ने अपनी राय को बहुत जाहिर कर दिया है, और राय साफ है कि हमको लीडरशिप चाहिए, और हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए जमहूरी हक भी है और हम सब का अपना आईनी हक है कि हम लोग अपना पॉलिटिकली स्ट्रांग हों। अगर हम स्ट्रांग होते तो यहाँ पर जो आज दोहरापन व्यवहार किया जा रहा है, खास करके एमयू किशनगंज को देख लीजिए और ख़ास करके यूनिवर्सिटी के जहाँ हम खड़े हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम तंजीमें या तमाम पार्टियां बहुत दूर हैं। मुसलमानों की लीडरशिप के बगैर वो रहना चाहती हैं। अभी आपने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश यादव, अभी मैंने देखा मीडिया पर 12 सीटों को लेकर आज़म खान ने एक लेटर दिया और उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। अगर वो मुसलमानों की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते तो आज़म खान के उस लेटर को, जो मैंने मीडिया के ज़रिए देखा, वो एक्सेप्ट करते और कहते नहीं ठीक है, आज़म खान एक बड़ा चेहरा है और यूपी के मुसलमानों का रहनुमा कहे जाने वाला शख्स, उसकी बात मैं ज़रूर मानूंगा। कोई ऐसा हो कि जो नॉर्मल आदमी हो उसकी बात माने ना माने वो चलेगा, लेकिन एक आज़म खान जिसके ऊपर पूरी यूपी की पॉलिटिक्स टिकी हुई है, उसको इग्नोर करते हैं। और साथ में एनआरसी है, CAA का जब कानून आता है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब पास होता है, उसके बाद फिर हमारे जब वजूद की बात आती है, कौन शख्स हमारे साथ खड़ा होता है, हमको इसको देखने की भी ज़रूरत है। अखिलेश ने तो बाइकआउट किया था CAA का, कहा था कि हम इसका मतलब के पक्ष नहीं लेते, हम इसके खिलाफ। नहीं, पक्ष ले न ले, लेकिन इसी के तहत और एक चीज़ मैं बता दूं, उन्होंने साथ कहाँ पर दिया है? कहीं पर हम लोगों के साथ में अखिलेश यादव को अगर इतना मालूम होता कि ये CAA जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो वोटिंग क्यों कर दिए? वोटिंग करने में उनके साथ है और बाहर अपोज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब हमारे माए बहनें वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी लखनऊ में, उनके ऊपर जब लाठियां चार्ज हो रही थी, जब उनको मारा पीटा जा रहा था, तब अखिलेश यादव कहाँ थे? उस टीम में से, तो वो उस वक्त हमारा साथ नहीं दिए हैं। तो अब सही वक्त आ गया है कि हम अपनी लीडरशिप की तरफ जाएंगे, और लीडरशिप ज़रूरत है और वक्त का तकाजा भी है। बगैर लीडरशिप के हम हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरी आइन हमारा हक है, ये हक हम नहीं पा सकते हैं। बकरी जब एक साथ झुंड में होती है तो उसको भी ले जाने के लिए एक चरवाहा की जरूरत है, तो मुसलमान बकरी की तरह है, चरवाहा नहीं है। नहीं, बकरी क्या, हम तो शेर के मानिंद हम अपने आप को समझते हैं। शेर हमेशा शिकार करता है, लेकिन अब इस पॉलिटिक्स के अगर हम इसको रिलेशन से देखते हैं तो शेर के बाद सब, तो हम शेर हमेशा थे। अगर आप हमारी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, एक ज़माने से हम शेर ही रहे हैं, लेकिन आज शेरों को कभी कभी जो वही है ना, शेर अकेला पड़ गया लेकिन झुंड में उसको
कमजोर बना दिया है। तो ऐसा नहीं होने वाला। ये यूपी की पॉलिटिक्स जो है बहुत कुछ बयां कर रही है, और ये जो हिचकोलियां जो चल रही हैं यूपी की पॉलिटिक्स में, मुसलमानों के नाम से दूरियां बनाई जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ये तो रिजल्ट 2022 का बता देगा कि सितारा कौन चढ़ेगा। ऐसा ना हो कि सितारा जैसे पश्चिम बंगाल में एमआईएम का ग्रुप हो गया था वैसा ही हो जाए। तो ममता में और अखिलेश यादव में जमीन आसमान का फर्क भी है। वो ममता नहीं है जो अखिलेश है, और अखिलेश जो है वो ममता नहीं है। उन्होंने मुसलमानों के हर मुद्दे को उठाया और साथ भी दिया है, और उसके हजारों एग्जाम्पल है। सीए एनआरसी पर उसने खुलकर जमीन पर आकर काम करने की कोशिश की थी ममता ने। अखिलेश कहां पर है? अब जिस इदारे में आप खड़े हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 ईयर सेलिब्रेशन में अखिलेश यादव अपने क्या नाम ट्विटर अकाउंट से जब पोस्ट करते हैं और उसको क्या नाम बधाई देते हैं यहाँ के एमयू के स्टूडेंट को, तो उसमें लिखते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय। लफ्ज मुस्लिम से नफरत उसी वक्त से थी, और मुझे इस बात का यकीन था कि आने वाला दिन ये बयान कर देगा। अखिलेश के खिलाफ नहीं, अखिलेश खुद मुसलमानों के खिलाफ है। अगर अखिलेश खिलाफ ना होते तो वहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लिखकर 100 साल की बधाई देते, लेकिन उन्होंने साफ लिखा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो ये तो खुद बयान कर रहा है ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन अब ये जबरदस्ती हम उनके कंधे पे हाथ रखे, वो फिर 2 तमाचा मार रहा है, और उसकी तमाचा मारने की कई जगहों पे वीडियो वायरल हुए हैं। अगर कोई भी इंसान थोड़ा भी सेंसिटिव होगा, वो दोबारा उस जगह जाएगा नहीं। जिसको जूते से मारा जा रहा है, चप्पल से मारा जाए, स्टेज से भगा दिया जा रहा है, एक राज्य मंत्री रह चुका हो उसको भी बैठने नहीं दिया जा रहा है अपने बगल में, तो और क्या कितनी बेहिसी। हराने के लिए तो ये हर बार जरूरी होगा ना। अरे बीजेपी को क्या मुसलमानों ने जिताया था क्या? जो मुसलमान हराएगा, मुसलमान ये भूल जाए कि बीजेपी को जिताने या हराने के लिए वो हिंदुस्तान में है। बीजेपी जीते या हारे, भाड़ में जाए बीजेपी, हमसे उसे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है हमको अपनी लीडरशिप से। अब हम अपनी लीडरशिप, क्योंकि मुसलमानों के वोट से, अगर आप बताइए मुसलमानों के वोटों से क्या बीजेपी जीती है क्या? जिन्होंने वोट किया है वही हराएंगे, तो हम इसके ठेकेदार क्यों हैं? अब ये समझना चाहिए अवाम को। हम ये मैसेज आप तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं, अवाम को समझना चाहिए कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान न था, न है, न रहेगा, और न मुसलमानों की ओर से बीजेपी जीती है, न हारेगी। इसलिए इस फैसले को उन 80% लोगों पे छोड़ दो। हम अपनी पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होंगे, हम अपनी लीडरशिप की बात करेंगे। मगर कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप में तो एक जो वोट शेयर है, मान लीजिए 40,000 का वोट है, जो 20,000 बीजेपी को फिक्स जा रहा है, आप 2,000 वोटों से कोई सेकुलर पार्टी जीत रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी के आने से वो 2,000 वोट कट रहा है, और जो सेकुलर पार्टी है वो हार जा रही है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्रिटिक्स लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, अगर 2000 आपने एक एग्जांपल दिया कि 2000 वोट से अगर जीत रहा है और ये हार रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि हमारे वोटों से तुम जीत सकते हो, हार सकते हो, तो फिर हमारी लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? 76 सीट देना चाहिए अगर मुस्लिम पॉपुलेशन देना चाहिए, देखेंगे तो समाजवादी पर, हाँ, लेकिन समाजवादी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट, 35 या 36 कैंडिडेट दिए, क्यों नहीं दे रहे हो? सवाल ये है। दूसरी बात, हमारी लड़ाई हमारी डिग्निटी की है। क्यों? हमारी मस्जिद पे जब सैफरॉन का झंडा लगाया जाता है, हमारी मस्जिद को जब तोड़ा जाता है, हमारी बहनों को नीलामी किया जाता है सुल्लिटीज और बुल्लिटीज के नाम पे, हमारी बहनों के बारे में गंदी कमेंट किया जाता है, हमारी बहनों को ये कहा जाता है कि एक नेता कहते हैं जो समाजवादी अभी ज्वाइन किए, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम औरतों को कब्रिस्तान से निकाल के बलात्कार करना चाहिए, और एक नेता कहते हैं कि मुस्लिम मर्द हवासी है इसीलिए शादी ज्यादा करते ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे। ऐसे लोगों को तुम पार्टी में ला रहे हो, इसके बाद उम्मीद कर रहे हो कि मुसलमान तुम्हें वोट करे। कहाँ से करे भाई? क्या हमारा वजूद नहीं है? क्या हमारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? क्या हमारी कोई मतलब कोई जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो या कुछ भी हो, ऐसी चीज़ नहीं है कि हम तुम्हारे सिर्फ गुलामी करें, जहनी तौर पे सिर्फ गुलामी करते रहे। कब तक आखिर करते रहेंगे? जुल्म कब तक सहते रहेंगे? हमको जेल पे भेजते हो तुम। तुम्हारी सरकार में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल पे था। तुम्हारी सरकार की अगर लिटरेसी देखा जाए तो आज 48% मुस्लिम लिटरेसी है उत्तर प्रदेश में। क्यों है? बीजेपी तो अब आई है, 70 साल में तुमने क्या किया है? सवाल ये होता है, जब ये सवाल कर देते हैं तो ये खौफ आता है और ये कहते हैं कि ये बीजेपी को साथ देंगे। अरे भाई, बीजेपी का साथ, बीजेपी से हमसे मतलब नहीं है। बहुत दिन हो गए, ये बहुत जुमला पुराना हो गया कि सेकुलरिज्म और इसके नाम पे वोट दो। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकुलरिज्म है उसको मानते हैं हम, और उस पर हम अमल भी करते हैं। मगर जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, जो ये है कि तुम मुस्लिम सेकुलर पार्टी को वोट दोगे तो तुम सेकुलर, ऐसे सेकुलरिज्म को नहीं मानते। हम कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो हर देश की बात कर, मतलब हर धर्म को एक साथ देखने की और समान तौर पे देखने की बात करता है। लेकिन समझना ये पड़ेगा। अच्छा, क्यों जरूरी हो गया ऐसे दौर में जब हिंदू के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी आए, एक दाढ़ी टोपी वाला एक व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है, तो एक ऐसा व्यक्ति सामने आए जो ये कहे कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके हुकूक की लड़ाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई तो कई जगहों पर डिवाइड हो जा रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज समझाता, अगर बीजेपी वाले अगर ये कहते हैं कि हमारे कहीं हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा है, हम उसके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं,
तो मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, हर संविधान ने तुम्हें अधिकार दिया है। मगर मुझे दर्द तब होता है जब बीजेपी वाले साथ में उस दर्द को ना बयान करके, अपनी कौम की दर्द को, इश्यूज को ना उठा के आके उस दूसरे धर्म को मारते, दूसरे लोगों पे लिंचिंग करते, तब मुझे तकलीफ है। वैसे सब अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जाके किसी धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग कर दो, किसी के मंदिर को तोड़ दो, किसी की बहनों की नीलामी करो। हमारी लड़ाई है हमारी राइट्स की, हमारी लड़ाई है जो हमें इतने सालों से जो दबाया गया है। सक्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए कि किस तरह से मुस्लिम पीछे है। मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम इलाकों में पीजी कॉलेज नहीं है, यूजी कॉलेज नहीं है। तो हमारी लड़ाई हमारी राइट्स की, और राइट्स की लड़ाई करना संविधान ने अधिकार दिया है सबको। तो बात अब ये चला गया कि अब वही राइट जब लेते ना तो ये समाजवादी और सोकल सेकुलर पार्टी आ जाते बेवकूफ बनाने के लिए कि अरे इससे बीजेपी जीत जाए। अरे भाई, बीजेपी का ठेका थोड़ी हमने लेके रखा है। बीजेपी को तो जिन्होंने सत्ता में उठाया वही हराएंगे, हम थोड़ी हराएंगे। हमारी मकसद ये है। और तुम अगर चाहते हो सेकुलर पार्टी को वोट दो, देखिए अगर मैं अभी ममता के जिक्र के, अगर बंगाल में ओवैसी और ममता चले गए तो वहां के मुसलमान बंगाल ममता को सपोर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि मदरसा का फंड देख लीजिए कितने करोड़ से कितना कर लिया, लगभग 6 से 7 गुना बढ़ा दिया मदरसा का फंड। तो 87% मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में लाया, रिजर्वेशन के दिया है ताकि उन लोगों को नौकरी और पढ़ाई में अच्छा हो। तब ममता को सपोर्ट करेंगे हम। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो हवा बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। चूंकि मैं बंगाल से हूँ तो आपको लग रहा है कि दूर में बहुत अच्छी हवा चल रही है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, देखिए मैं बता सुनिए, अगर ऐसी नहीं होती तो सीएनआरसी की लड़ाई पे ममता मैदान पे नहीं आती। लेकिन देखिए सुनिए, मैं एक एग्जाम्पल, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब ये क्या, मैं मान लो सब कुछ छोड़ दीजिए, चलिए ममता ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव को एक बात दिखा दीजिए जहां मुस्लिम जब पीट रहे थे वो उस समय आए हो, जब एमयू और जामिया में पीट रहे थे तब इनका कहाँ गई थी। लेकिन कल जब पीटा गया था प्रयागराज उसमें, हाँ उस पर तब वो उन्होंने ट्वीट करके और सब रो रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा वो रोना गलत है, सही है, बच्चों के मुझे दुबे बोला, लेकिन जब एमयू क्यों नहीं रहे? सवाल ये है, देखिए अब हमारी लड़ाई, बस इतना ही कहूंगा कि हमारी लड़ाई अब हमारी लीडरशिप की, हमारी रिप्रेजेंटेशन की। और बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि वैसे सब क्या कर लेंगे, वो तो एक शायरी याद रखी, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। इलेक्शन आने दीजिए, देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद मिर्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के मतलब के फॉलो कर रहे हैं या एमआईएम से जुड़े हुए हैं आप? नहीं, मैं फॉलो करता हूँ और यकीनन हमारी कौम की वो रहबरी करते हैं। और हमारे कौम को इस वक्त जो है वो एक लीडरशिप की ज़रूरत है। 70 साल से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से हम समाजवादी को वोट दे रहे हैं, बसपा को वोट दे रहे हैं, हमने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, हमने और सेकुलर दलों को वोट दिया। लेकिन समझने की यहाँ ये ज़रूरत है कि मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश का, वो सबसे बड़ी आबादी है, दूसरे नंबर की अल्पसंख्यक है। हमारी वोट से सेकुलर पार्टियाँ, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ, वो सरकार बनाती हैं। क्या वो सेकुलर पार्टियाँ जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, क्या वो मुसलमानों की किसी सेकुलर तंजीम को, किसी सेकुलर पार्टी, मतलब मुसलमानों की जो मतलब मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टियाँ है, उसको जगह देना चाहती हैं? क्योंकि हर समाज का उत्तर प्रदेश में जो है वो नेतृत्व करती है हर पार्टी, चाहे वो यादव हो, दलित हो, या कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा? 3% क्या नाम है जाट हैं, उनको जो है अखिलेश यादव 36 सीट दे देती हैं, 36 सीट दे देते हैं, अलायंस हो जाता है और उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर देते हैं। 20% जो मुसलमान है, उस मुसलमान वोट को अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सब के सब जो है वो बेवा का माल समझते हैं। उनको मालूम है कि ये जो है आखिरकार हमारे ही पास आएगा, इसलिए जो है वो किसी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी है, मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टियां हैं, उनको साथ लेना नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं लेना चाहते, ये मानना है, वो कहते हैं कि भाई अगर ले लेंगे तो जो बाकी हिंदू वोट है, जो असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट समझती है या उग्रवाद मतलब के उत्तेजित करने वाला व्यक्ति समझती, वो उनको वोट नहीं करेंगे। कौन, मतलब वो वोट नहीं करेंगे? अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल भाभी कन्नौज से लड़ी थी, क्या रिजल्ट है आपके सामने? यादव बहुल्य सीट है। अखिलेश यादव जो है वो जाके लड़ते हैं आजमगढ़ में, मुस्लिम बहुल्य सीट है, वहां से जनता जो है उन्हें जिता के भेजती है। राहुल गांधी जो है अपने गढ़ अमेठी में हार जाते हैं, वायनाड में जाके लड़ते हैं मुस्लिम वोटों पे, मुस्लिम लीग के वोटों पे, पूरे मुसलमान वोटों से जीतते हैं। तो यादव तो अखिलेश यादव के साथ है ही नहीं, पूरा भाजपा में चला गया। जितने यादव बहुल्य सीट है सारी देख लिया, भाजपा की पोलिंग होती है हर जगह। तो कुल मिला के बात यह है कि यादव तो आपके साथ है नहीं। इनका जो कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम्स है, और अगर उनकी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है तो इनके ये बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से। इसलिए मुसलमानों की में आपको होप लग रहा है? जी बिल्कुल होप है। अब से पहले हम देखते थे, अब से 5-7 साल पहले जो है हमारे पास मुतबादिल नहीं था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई जो है क्या नाम है, थक हार के पिटते थे, बुरी हाल होता था, कोई मुस्लिम इशूज़ की बात नहीं करता था।
अखिलेश यादव को वोट देते थे, बसपा की सरकार बनवाते थे, कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के रूप में जो है एक अपना लीडर है। हम सब उसके साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, उनकी क़यादत में जो है वोट करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जिसके साथ जाना चाहेंगे जाएंगे, लेकिन हमारा वोट जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। कहीं ना कहीं असद साहब को वोट करने से बीजेपी मजबूत हो रही है, इस बातों पर क्या कहना चाहेंगे? असद साहब को अगर बीजेपी असद साहब को वोट करने से अगर बीजेपी मजबूत हो रही है, तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात तमाम सेकुलर पार्टियों को जो शो कार्ड हैं उनसे मैं अभी भी बता दे रहा हूं, अगर आपको मुसलमानों की वोट की ज़रूरत है और मैं मान लिया 1% कि ओवैसी साहब ठीक है वो वोट काट रहे हैं, ये है वो है, हालांकि उसका जवाब वो खुद भी दे चुके हैं, तो ऐसे वक्त में जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर कौन बोलेगा? क्यों समाजवादी पार्टी हमारे इन मुद्दों पर CA NRC हो, मॉब लिंचिंग हो, मॉब लिंचिंग पर हम सब चाहते हैं कि एक कानून उस पर पास किया जाए, इसको ये अपने मैनिफेस्टो में लगाएं। राज्यों में पास हुआ था, कांग्रेस खुद ही सबसे ज्यादा मुसलमानों को ठगा है। कहाँ? राजस्थान में कहाँ पास हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे। तो कहाँ पर मॉब लिंचिंग पर वहां पर कहाँ पास हुआ है? नहीं, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अभी पास करना चाहिए। उर्दू टीचरों को क्या हाल कर दिया कांग्रेस ने? अगर वो मुसलमानों के वोट से अगर जीतना चाहती है तो मुसलमान वहां पर उर्दू का बिल्कुल बदहाल कर दिया है। उर्दू का हाल बिल्कुल बदहाल है। इस बार रिजल्ट क्या होगा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से पहले मैं एक चीज आपको जो बताना चाह रहा हूँ, बताया नहीं, उसको सुन लीजिए। CA NRC को ये लेके आए कि हम ये कानून, हमारी सरकार बनती, मैं इस कानून को रिजेक्ट करूंगा, और उसके साथ में जब क्या नाम, मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाऊंगा, जहां पर भी मॉब लिंचिंग होगी ऐसे शख्स को या तो सजाए मौत हो, या तो उनको क्या नाम, कम से कम उनको कुछ ऐसी सजा मुक्त दिया जाए जो ये बंद हो जाए। जो ये चंद लोग मिलकर तुरंत मुसलमानों को मार दे रहे हैं, उनके खून का कोई वजूद नहीं है। और इसी तरीके से मुसलमानों को जैसे मदरसा बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इन सबको जो नौकरियां जो मिलनी चाहिए उस पर ये कहें कि हम इतना % मदरसे वालों को भी नौकरी में लाएंगे। जैसे मदरसा और ये जो यूपी गवर्नमेंट है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन को बनाना है कि मदरसे के अंदर जो भी तालीम दी जाती है उसको हम ज्वाइन करेंगे, और उसके ज़रिए से हम इस क्या नाम, तमाम मुसलमानों को जो भी अच्छे किस्म के रहेंगे हम उनको नौकरियां देंगे। ये सब चीज़ अपने मैनिफेस्टो में ऐड करें, हम उनके साथ हैं। मोस्ट वेलकम है समाजवादी का। तो फिर असद साहब को हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। हमारे मुद्दों पे आ जाए, हम असद साहब को हटा देंगे। लेकिन मसला ये है अब, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वो अगर दे तब तो, ये क्यों नहीं कह देती हम चलो डिप्टी CM हम मुसलमानों को बना देंगे? ये कहे ना, खुलेआम आके कहे मुसलमानों के तमाम मसले पे बोल दे, और उसके बाद कहें, और जो 18% रिजर्वेशन की बात है उसको भी रखें। जो 17 में कही जी, 18% रिजर्वेशन दिए कहाँ, वही तो कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद अभी हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया कि अगर बाबरी मस्जिद मंदिर की जगह जो मंदिर बन रही है, अगर उस मंदिर में अगर हमारे अंडर हमारी सरकार होती तो हम उसको 1 साल में बना के दे देते, तो इसी वजह से मुसलमान उनको वोट कर दे। अगर आप कहें तो हमको वोट कर दें। नहीं, हम क्यों कहेंगे वोट करने के लिए? नहीं तो उनसे सवाल कर लीजिए ना, ये सब, या तो माफी मांगे, खुलेआम मंच पे आए और कहे कि हमारी यहाँ गलतियां हुई, हम इस पे माफी मांगते हैं, और उसके बाद भी मुसलमान उनके साथ है। तो सरकार किसकी बन रही है? असद साहब की तो नहीं बन रही है, मगर फिर भी किसकी बन? क्या हो सकता है जरूरत पड़े तो बन ही जाए? क्या कोई ख्वाब देख रहा है क्या? वो अपनी जुस्तजू जारी रखे हैं। हो सकता है कल असद साहब ही क्या नाम, सबसे बड़ी भूमिका निभाए, जो किंग मेकर की बात हो रही है। हो सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, 100% चांसेस है। क्योंकि अभी तो बौखलाहट बता रही है कि समाजवादी खुद अपनी सीटें नहीं बचा पा रही हैं। अब हम बताएं, प्रतापगढ़ में वहां पर बड़ी मुखालिफतें हो रही हैं, वहां पर एक नॉन मुस्लिम को दे दिया। ऐसे ही RLD के एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि भाई यहाँ पर मुल्लों को टिकट दिया गया, हम तो इनको वोट ही ना करेंगे, बीजेपी कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी तो आना ही नहीं है। नहीं आ रही। देखने से लग रहा है, बाकी आ जाए अच्छी बात है। समाजवादी रोकने की क्षमता उसमें नहीं दिख रही है ना। और अभी उन्होंने एक लास्ट वीडियो भी आपने 1-2 दिन में देखा हो जो वायरल हुई है, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू, मैं हिंदू। तो अब हम कहें हम मुस्लिम, ये मुस्लिम, ये मुस्लिम, ये मुस्लिम, असदुद्दीन वैसे भी मुस्लिम, तो हम मुस्लिम मुस्लिम, वो हिंदू हिंदू। अब देखते हैं कौन सेकुलर है। यही तो बात है, वो सेकुलर खुद ही नहीं है। वो खुद सबसे बड़ा, अगर आज की डेट में हमको लग रहा है मोदी से 4 कदम आगे निकल चुके हैं हिंदुइज्म में। वो हालांकि वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लेकिन वो अपने आप को लगता है ब्राह्मणवाद हो गए हैं। अब उनको अगर ब्राह्मण कास्ट में रख दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू है ना। यादव तो कोई जात, हिंदू तो कोई जात होती नहीं, लेकिन खैर वो मसले मसाइल अलग है। लेकिन ये फैक्ट है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू मान चुके हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है। तो अलीगढ़ से रिपोर्ट कर रहे थे हिंद वॉइस के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।